पूरा पानी घुसा हुआ है। हर घर में पानी है, 2 फीट 2.5 फीट। 80% घरों में क्या कहते हैं पानी है, बिल्कुल खत्म हो गया भाई। यहाँ पे मतलब घर बर्बाद है, हुआ पे कोई नहीं पहुँच रहा है, मतलब रास्ते रास्ते से सब रिटर्न चला जा रहा है। तबाही मचाती कोसी, हर दिन बढ़ता जल स्तर, डूबते गांव, बेघर होते लोग और सरकार के खोखले होते दावे। पिछले 40 सालों से बिहार बाढ़ की तबाही से जूझ रहा है। हर साल की वही कहानी, बाढ़ आती है और लाखों जिंदगियां अचानक से बेसहारा हो जाती हैं। बिहार बाढ़ की जो तस्वीरें अभी सामने आ रही हैं वो डराने वाली हैं। गंडक, कोसी, बागमती जैसी नदियां उफान पर हैं। खतरा हर दिन बढ़ रहा है। करीब 16 जिले और 16 लाख से ज्यादा लोग इस समय खतरे में हैं। हालात ऐसे कि कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हर साल के खराब होते हालात के बीच एक चीज है जो साफ नजर आती है। वो चीज है सरकार की नाकामी, या फिर यूं कहें कि सरकार की अनदेखी। कई बातों के लिए बिहार सरकार सवालों के घेरे में है। सवाल ये कि तमाम दावों के बीच हालात बद से बदतर कैसे होते जा रहे हैं। हर साल कैसे डूब जाता है बिहार। क्या बाढ़ को रोकने का कोई उपाय नहीं है या फिर किया नहीं जा रहा। अब तंज कहे या सच, कहा जाता है कि बिहार में बाढ़ मनाई जाती है। साल बदलते रहे हैं, तारीख बदलती रही है, लेकिन बिहार में बाढ़ की समस्या का कोई भी स्थायी समाधान नहीं निकल सका है। कोशिशें तो जारी हैं, लेकिन सभी कोशिशें नाकाफी। साल 1954 में भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच एक समझौते के तहत कोसी नदी परियोजना की शुरुआत की गई थी। योजना का मकसद बाढ़ को नियंत्रित करना था। 100 करोड़ की इस योजना के शिलान्यास के समय ये कहा गया था कि अगले 15 सालों में बिहार की बाढ़ की समस्या पर काबू पा लिया जाएगा। लेकिन बिहार के हाल आज भी वैसे ही हैं जैसा 70 साल पहले। ये परियोजना भी सरकार के बाकी दावों की तरह खोखली साबित हो रही है। अपने सबसे बड़े उद्देश्य को साधने में अब तक नाकाम रही है। हालांकि इस योजना के तहत कितने काम हुए ये बता पाना संभव नहीं। परियोजना के तहत कोसी नदी पर बांध और तटबंध भी बनाए गए। बांध के पानी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए 56 द्वार, बिहार के 7 जिलों में सिंचाई की सुविधा भी मुहैया कराई गई। अब आपको इसी कहानी का एक दूसरा पहलू भी बताते हैं। कोसी नदी पर बना बांध अब तक 7 बार टूट चुका है। योजना के तहत एक पनबिजली घर बनाया गया था। उद्देश्य था 19 मेगावाट बिजली का उत्पादन करना, लेकिन इस पनबिजली घर का हाल भी बेहाल है। योजना से जुड़े विवादों में स्थानीय लोगों का कहना है कि ये परियोजना बाढ़ नियंत्रण के मुद्दे का ठीक से समाधान नहीं कर सकी। बीते सालों में मरम्मत, नए निर्माण, बाढ़ राहत और बचाव के नाम पर जमकर पैसे का हेरफेर किया जाता रहा है। लगभग हर साल फंड पास होता है, एस्टीमेट बनता है, लेकिन काम क्या होता है ये बता पाना मुश्किल है। अभी भी जब बिहार में बाढ़ तबाही मचाती है तो सरकार बेहिसाब पैसे खर्च करती है। राहत शिविर के नाम पर, दवाओं पर, ना जाने कितनी छोटी मोटी परियोजनाओं पर। लेकिन इन सब के बावजूद अगर आप पूछेंगे कि ये परियोजना जिन उद्देश्यों के साथ शुरू की गई थी, क्या वे उद्देश्य पूरे हुए, तो शायद आपको जवाब मिलेगा कि नहीं। बिहार में बाढ़ मानो यहाँ के लोगों की नियति बन चुकी है। ताजा हालात की बात करें तो बिहार के 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनमें पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सिवान, पटना, जहानाबाद और मधुबनी शामिल हैं। गांव डूब चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 15 टीम तैनात की गई है। अगले कुछ दिनों तक नदियों के जलस्तर पर प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है।